मामला लगभग जो है 100 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है। रीवा के चर्चित 100 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। रीवा जिले के नए एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इन महिलाओं के संघर्ष को, इनके साथ हुई लूट को आपने देखते हुए इसको जांच में लिया। जांच के बाद जो है आपने जो है एफआईआर के लिए जो आदेश दिया, एफआईआर समान थाने में हो चुकी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका उषा एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं राजीव। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक नई खबर, एक नई बात, एक नई दास्तान लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूं मैं राजीव। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के 100 करोड़ की कथित ठगी मामले की। रीवा में पिछले 1.5 महीनों से चर्चा का विषय बने कथित 100 करोड़ रुपए की ठगी प्रकरण में आखिरकार समान थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस द्वारा दर्ज मामले में अकला सुल्ताना उर्फ नंदा और उसके पति को मुख्य आरोपी बनाया गया है। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इस पूरे मामले को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आना बाकी है। मामले की शुरुआत जब हुई थी तब विभिन्न पक्षों द्वारा कई अन्य लोगों के नाम भी सार्वजनिक रूप से लिए गए थे। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कई कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग तथा बयान भी सामने आए थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ चर्चित चेहरों का उल्लेख किया गया था। लेकिन एफआईआर में मुख्य रूप से केवल अकला सुल्ताना और उसके पति को आरोपी बनाया गया है। ऐसे में पहला बड़ा सवाल यह है कि क्या शुरुआती दौर में लगाए गए अन्य आरोप जांच के दौरान निराधार पाए गए, या फिर उन आरोपों के संबंध में पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। यदि ऐसा है तो इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि जिन जिन राजनीतिक और सामाजिक नामों की चर्चा प्रारंभिक चरण में हो रही थी, उनका एफआईआर में उल्लेख न होने के पीछे का कारण क्या है। क्या जांच अभी जारी है और आगे अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं, या फिर वे सभी आरोप पूरी तरह से खारिज हो चुके हैं। मामले में रकम को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। प्रारंभिक आरोपों और सार्वजनिक चर्चाओं में इस कथित घोटाले की राशि लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जा रही थी, जबकि दर्ज एफआईआर में लगभग 8 करोड़ रुपए के लेन देन या ठगी का उल्लेख बताया जा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह सवाल भी उठता है कि 100 करोड़ रुपए के दावे और एफआईआर में दर्ज 8 करोड़ रुपए के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है। क्या शुरुआती आंकड़े अनुमान आधारित थे, या जांच में अब तक केवल 8 करोड़ रुपए से संबंधित साक्ष्य ही उपलब्ध हो पाए हैं। इस पूरे मामले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जांच एजेंसियां समय समय पर तथ्यात्मक जानकारी सार्वजनिक करें, ताकि अफवाहों और अटकलों की गुंजाइश कम हो। फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच का अगला चरण शुरू हो चुका है, लेकिन मामले से जुड़े कई प्रश्न अब भी अनुत्तरित पाए जा रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें नंदा मैडम आपका सुल्ताना टीचिंग का जॉब कर रही थी, तो उनके द्वारा जब मैं उनके यहाँ हमारी 15-20 लाख हो जाएगी। सही, आप चले जाइए। वकील का फोन आ रहा है। क्यों? देखो हमारी बिटिया नाटक कर रही है, वकील को बुला रही है। दिमाग बहुत चलता है ना। मत लगाओ फोन उनके बीच में। नाबालिग है, 18 साल की है, हमारे ऊपर शोषण का आरोप लगाने के लिए बोल रही है। हमारे लोग को वहाँ का तो निकल जाएगी, हम दावा करेंगे, हम दावा करेंगे, मैडम को तो दिक्कत हो जाएगी हर तरीके से। तो फिर यार कहीं थी रुको पहले हम अपना बताएं एक एक करके क्या हो रहा है। मेरा बताइए मैम 30 लाख मेरा मम्मी का भी है ना।
50 लाख पैसा कितना मेरे से लगा है? पूरा डिटेल है ना मेरे पास, इनकी डायरी। साक्षी मैडम मेरा वाला भी करवाइए जो मैंने आपको दिया था। नहीं वो आप करवाइए, तो पता नहीं है इनको है ना। देख लीजिए, मम्मी का बनाइए, मम्मी का बनाइए 40 लाख पे, मम्मी का है 50 लाख का है। मम्मी का मुंह लिखना लगा है भाई। दीदी दीदी का वीडियो रीवा के चर्चित 100 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। रीवा जिले के नए एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इन महिलाओं के संघर्ष को, इनके साथ हुई लूट को आपने देखते हुए इसको जांच में लिया। जांच के बाद जो है आपने जो है एफआईआर के लिए जो आदेश दिया, एफआईआर समान थाने में हो चुकी है। और अब जो है उन दंपत्ति जो लोग थे जिन्होंने ठगी की थी, नंदा और उनके पति असलम और उनके साथ के सहयोगी, इन सभी के पुलिस अब जिनको जो है खोज रही है। और इसके साथ में मीडिया के तमाम बंधु जिन्होंने इस खबर को, इस बड़ी लूट को प्रमुखता से आप सभी लोगों ने उसको उठाया, और आप लोगों की वजह से ही जो है ये निश्चित तौर से जो है ये एफआईआर दर्ज हो पाई। आने वाले समय में ऐसे ही जो है जब जनता के साथ में कोई अन्याय हो उस पर आप सभी जो लोग जो हैं अपनी प्रमुखता से खबर बनाएंगे। उसके लिए तमाम उन सभी बहनों को भी जिन्होंने संघर्ष किया, और वो सभी लोग जो इससे दुखी थे, जो प्रभावित थे, उन सभी बहनों को जो है मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत बधाई। और आने वाले वक्त में अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।